हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रमुख नियुक्तियां 2023। फ्रेंड्स, 2023 में जितने भी नियुक्तियां हुई है, आज के इस वीडियो में हम सभी का डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। और फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु पाठक। दोस्तों, हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर है एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष हैं। ये है इनका फोटो, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा फोटो। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघना अहलावत। दोस्तों, मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और दोस्तों, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी कमलावर्धन राव। दोस्तों, जी कमलावर्धन राव भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए CEO बने हैं। और दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना जो हुआ था 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये भारत के दूसरे CDS बने हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और जो CDS होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SS मुद्रा। दोस्तों, SS मुद्रा भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसकी जो स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1875 ईस्वी को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुमंत सिन्हा। दोस्तों, सुमंत सिन्हा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ये है उनका फोटो, सुमंत सिन्हा जी हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात हाई कोर्ट के नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनिया गिरिधर गोकानी। दोस्तों, सोनिया गिरिधर गोकानी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो AIR के समाचार सेवा प्रभाग के नई महानिदेशक कौन बनी है?
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बनी है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंसराज अहीर। दोस्तों, हंसराज अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ये है इनका फोटो, ये है हंसराज अहीर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीवीआर सुब्रमण्यम। दोस्तों, बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। और फ्रेंड्स, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और फ्रेंड्स, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसका जो उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी हैं। तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमबी सुचेंद्र कुमार। दोस्तों, एमबी सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। और फ्रेंड्स, भारतीय थल सेना की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1892 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़। दोस्तों, जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। और फ्रेंड्स, यह 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनीश दयाल सिंह। दोस्तों, अनीश दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, आईटीबीपी की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माधवी पुरी बुच। दोस्तों, माधवी पुरी बुच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव सी रघुवंशी। दोस्तों, राजीव सी रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अमनप्रीत सिंह। दोस्तों, अमनप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। और फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था। और फ्रेंड्स, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोजर बिन्नी। दोस्तों, रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे वीवीआई मान कर चलिए। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकट रमनी। दोस्तों, आर वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। और फ्रेंड्स, यह जो हैं 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। दोस्तों, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारती दास। दोस्तों, भारती दास भारत के नई लेखा महानियंत्रक बनी है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। दोस्तों राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और दोस्तों यह 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण गोयल। और फ्रेंड्स नए उप चुनाव आयुक्त जो हैं अजय भांडू हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है संतोष कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 ईस्वी को हुआ था और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रेस सूचना ब्यूरो PBI के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेश मल्होत्रा। दोस्तों राजेश मल्होत्रा प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र पटेल। दोस्तों भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुखविंदर सिंह सुक्खू। दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VBI मान कर चलिए। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो आप लोग इसे VBI मान कर चलिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समीर बी कावंत। समीर बी कावंत इसका राइट आंसर है। दोस्तों DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शांति कुमारी। दोस्तों शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को हुई थी और वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरिंदर चावला। सुरिंदर चावला इसका राइट आंसर है। और दोस्तों इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2015 को हुआ था और इसका मुख्यालय नोएडा यूपी में है। नोएडा यूपी में इसका मुख्यालय है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी सिंह। दोस्तों लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नितिन गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और यह 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरुण कुमार मिश्रा।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुई थी 9 जुलाई 1875 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है विनीत कुमार। विनीत कुमार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष जो है मनोज कुमार हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है टीजी सीताराम। दोस्तों, टीजी सीताराम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। यह है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था और इसके संस्थापक जो थे ए.ओ. हुम थे, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजीव बघेल। ये है राजीव बघेल जी का फोटो। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस राजू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, मेटा इंडिया के नए प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन मेटा इंडिया के नए प्रमुख और उपाध्यक्ष बनी है। दोस्तों, इसके मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में है। और फ्रेंड्स, मेटा इंडिया के CEO जो है वर्तमान में मार्क जुकरबर्ग हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवी साजी। दोस्तों, केवी साजी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी को हुआ था। और फ्रेंड्स, नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है परवीन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, परवीन शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक बने हैं। और फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना 2018 को हुआ था। और दोस्तों, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन में आता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है पंकज कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है जक्षय शाह। जक्षय शाह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, QCI का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और फ्रेंड इसकी जो स्थापना हुई थी 1997 को हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू जी का फोटो। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयंत पाटिल। जयंत पाटिल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनिकेत सुनील तलाटी। दोस्तों, अनिकेत सुनील तलाटी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VVI मानकर चलिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनिल कुमार लाहौटी। दोस्तों, अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और फ्रेंड्स, वर्तमान में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना 1927 ईस्वी को हुआ था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एस अब्दुल नाजिर किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। दोस्तों, एस अब्दुल नाजिर आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है, और इसका जो मुख्यमंत्री वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जी कमलावर्धन राव। जी कमलावर्धन राव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेघना अहलावत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हंसराज आहिर। हंसराज आहिर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 की नियुक्तियों से संबंधित। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।